एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप पंजाब केसरी पर देख रहे हैं। किसानों के ट्रैक्टर को, उनके द्वारा लाए जा रहे साधनों को किस तरह रोका जाए। इससे अगर ट्रैक्टर, ट्राली और कोई भी गाड़ी, अगर साधन आगे निकलता है तो वो पंचर हो जाएगा। और ये देखिए, ये प्लास्टिक की गोली, रबड़ की गोली है। हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई और हाईकोर्ट ने कहा है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना ये हरियाणा सरकार की जिम्मेदारी है और सहमति बने, बल प्रयोग आखिर में होना चाहिए। तो क्या कहते हैं आप हाईकोर्ट की टिप्पणी पर? देखो जी, अं हाईकोर्ट ਨੂੰ बिल्कुल जायज ਮੰਨਦੇ ਆ। जो ने किया ठीक किया, लेकिन वो किसान जो आया है ना, वो बॉर्डर पे जब जाते हैं ऊपर हमारे अथरू गैस सुट रहे हैं, दूरी पर सुट रहे हैं। हम बहुत ये देखो उसे कील इन्होंने गड्ढे हैं इतने बड़े, इसको उखाड़ दिया किसानों ने। इसको उखाड़ दिया। बाकी वो सीमेंट की लेयर है। देखिए, मैं दिखाना चाहूंगा आरती आपको कि ये है जिसको किसानों के टैंक को, जिसे हम कहीं एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप पंजाब केसरी पर देख रहे हैं। किसानों के ट्रैक्टर को, उनके द्वारा लाए जा रहे साधनों को किस तरह रोका जाए, उनको आगे ना जाने दिया जाए, उसके लिए उन्हें पंचर कर दिया जाए। ये नुकीली कीलें यहाँ पर लाई गई हैं और आप अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो बहुत हैवी एक सरिया है जिसे रगड़ करके यहाँ पर तीखा किया गया है। और इसके जरिए इससे अगर ट्रैक्टर, ट्राली और कोई भी गाड़ी, अगर साधन आगे निकलता है तो वो पंचर हो जाएगा। और यहाँ से देखिए, इसे काट करके गाड़ा गया था और इसको सीमेंट से भर दिया गया था, जिसे किसान अपने साथ लेकर के चले आए हैं। और अब किसानों का ये कहना है कि सरकार अगर बात करना चाहती तो ये हथकंडे न अपनाती। तो क्या मानते हैं कि बातचीत से ही हल निकलेगा? तो क्या आप बातचीत के लिए अभी भी तैयार हैं? देखो जी, हम दरवाजे खुले हर वक्त तैयार हैं, लेकिन वो सेंट्रल सरकार जो है वो लारे लाती है। पहले भी लारे लगाए थे, वो कानून वहाँ के वहाँ ही रहे। अब भी हमको मालूम होता है कि लारे लाएगी और हमको कुछ नहीं देगी। हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, अपने कानून मांग रहे हैं, हम भीख नहीं मांग रहे। हाँ। तो हाईकोर्ट ने जिस प्रकार से कहा है कि बल प्रयोग सबसे अंतिम विकल्प होना चाहिए, सबसे आखिरी में बल प्रयोग करिए, तो सरकार ने जिस प्रकार से, या मैं कहूं कि हरियाणा प्रशासन ने जिस प्रकार से आंसू गैस के गोले शुरू में दागे जब किसान नेता भी नहीं पहुंचे थे, तो उसको आप कैसे देखते हैं? देखो, तुम ये थोड़ी सी दूरी पे है, जाके देखो, तड़ा आंसू गैस छूट रहे हैं। वो लोगों को बहुत मंदा हाल हो रहा है। किसी के पाँव में गिर रहा है, कई लोग घायल हुए हैं। एक बच्चे के सिर में आग लगी, वो हमने पानी पा के बजाई। एक पैर में लगी, उसको बजाया। बहुत धक्का कर रही है। तो आप आगे से आए हैं, कितना समय और लगेगा किसानों को अब शंभू बॉर्डर पार करने में? आज का दिन लगेगा अभी। आज का दिन लगेगा। बहुत काफी। लेकिन वापिस तो नहीं जाएंगे? नहीं, वापस जाने वाले नहीं। ये पंजाबी जो होता है ना, वापिस नहीं जाएंगे। वापस दुनिया पर मन महीने बैठना पै जाए। शंभू बॉर्डर को ही आप सिंघू बॉर्डर बना देंगे? हाँ, पूरे पर डेरा जमा लेंगे। पूरे जमा लेंगे। अगे मारा अड्डा टुटे ना टुटे। जो मोदी चाहता मत बोल दे भी उठ के चल जाएंगे, नहीं जाएगा। ये मरने वास्ते। अच्छा, कई नौजवानों ने वहाँ पर, पुलिस ने जब आंसू गैस के गोले दागे तो कई नौजवानों ने पत्थरबाजी भी की, तो इसको कैसे मानते हैं? क्योंकि किसान नेताओं के द्वारा से ये कहा गया था कि पथराव तो नहीं करना है और ना ही कानून को अपने हाथ में लेना है। पत्थरबाजी किसान नहीं कर रहे। वो जो अगले बने हैं ना, रहने वाली पुलिस, उसमें गुंडे हैं। अच्छा। वो हमारे ऊपर पत्थर फेंकते हैं, हम आके उसके ऊपर जवाब दे रहे हैं। वो भी नहीं देने, हम अच्छा नहीं समझते। लेकिन वो जो हमारे ऊपर मारते हैं तो हम उसको फिर मोड़ के जवाब दे रहे हैं। तो देखिए, यहाँ आरती, साफ तौर पर जो किसान यहाँ पर मौजूद है, उनका कहना है कि कानून व्यवस्था को कोई हाथ में नहीं लेना चाहता और किसान कभी भी अपने जो जवान हैं, जो उनकी सुरक्षा के लिए तैनात हैं, उनको कभी भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करता। लेकिन अगर वहां पर जो पुलिस के वेश में या पुलिस के साथ कुछ प्रकार के गुंडे, इनका कहना है कि वहां मौजूद हैं और वो यहाँ पत्थर मार रहे हैं, तो उसका जवाब देना पड़ेगा। और लेकिन किसान जो है वो साफ तौर पर यहाँ आप देख रहे हैं आरती, जो हाईकोर्ट ने जो कहा है उस पर कहीं न कहीं सहमति जताते हुए, और साफ तौर पर किसान कह रहे हैं कि हाईकोर्ट में उनका विश्वास है और हाईकोर्ट के जरिए ही वो हल निकलेगा और हाईकोर्ट ही उनको इंसाफ देगा। कुछ लोग और हैं, बातचीत कर लेते हैं। आप भी आगे मौजूद सर, आप बोल रहे हो, आप 2 किलोमीटर पीछे खड़े बोल रहे हो कि आगे कोई बात नहीं है, प्रशासन भी कुछ नहीं कर रहा। ये क्या है?
नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा, प्रशासन कुछ नहीं कर रहा, हम तो सुबह से आगे तैनात हैं। ये देखो आप आगे ये देखिए ना क्या हो रहा है, ये देखो। ये देखिए, ये तस्वीरें देखिए, ये क्या आपके, ये राउंड फेयर किया उन्होंने, 2 राउंड डमी राउंड होते हैं जो। हाँ, रबड़ की गोलियां, रबड़ की गोली जख्म नहीं करती, ठीक है, मगर ये प्लास्टिक की गोली है, ठीक है। अच्छा। उसके इसके पीछे भी वैसे सिक्का लगा होता है, बरूद लगा होता है जैसे असली गोली के। आरती ये स्पीड देखिए, इसकी वही होती है। आरती ये देखिए, ये देखिए, ये प्लास्टिक की गोली, रबड़ की गोली है। ये भी यहाँ पर इन लोगों के किसानों के ऊपर चलाई गई और इन लोगों का कहना, और ये देखिए शरीर में कितने तरह के जख्म है। और ये जो टीयर गैस है, आंख पर भी इनके चोट आई है, और टीयर गैस शेल्स यहाँ पर जो लगे हैं, जो फटे हैं, उनसे कहीं ना कहीं इनको जरूर दिक्कत हुई है। तस्वीरें हम आपको जरूर दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें विचलित करने वाली हैं, लेकिन सरकार, प्रशासन क्या इससे विचलित होता है? जो हाईकोर्ट ने कहा है कि आखिरी विकल्प होना चाहिए बल प्रयोग, तो क्या माने कि प्रशासन मान रहा है कि अब आखिरी विकल्प ही बचा है? क्यों किसानों के साथ बातचीत नहीं की जाती? क्या किसानों को जो एमएसपी मांगी जा रही है तो वो किसानों को क्यों नहीं दी जा रही है? ये सवाल किसान यहाँ पर पूछ रहे हैं, जो मेरे आसपास खड़े हैं, जिन्हें आप देख रहे हैं, और जो हजारों की संख्या में किसान यहाँ मौजूद हैं। उनका सिर्फ यही कहना है कि अगर जो उनकी जायज मांग है तो सरकार मानने में आनाकानी क्यों कर रही है? हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।